करते हैं ना, स्पेलिंग लर्न करते वक्त या राइट करते वक्त बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर होता है। तो कुछ आपका प्रोनाउंसिएशन है, कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, टर्म ऑफ कंडीशन, आप उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करके एकदम करेक्ट लिख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, क से क्या क्या होता है? सी से भी क होता है, पहले के से क होता है, सी से भी क होता है, सी के से भी क होता है, सी एस से क होता है, जी यू से भी क होता है। कहोगे हैं? हाँ, आप जानते हो किंग हो गया, ये बहुत कम यूज होता है। काइट, इसका यूज बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा क का यूज किससे होता है जी? इससे 80% होता है इससे। जैसे कार, और क्या हो गया? थार। हाँ? थार। कार हम थार कह रहे हैं, मारेंगे मुंह फूट जाएगा अभी। सी से थार नहीं होता है। कप, कट ता है, सी से ज्यादा प्रयोग होता है। सी के से भी होता है, जैसे मान लो ब्लैक, सी के, बैक। ठीक है, आप जब भी देखो तो किससे प्रयोग हुआ जी? क का सी के से हुआ है, दिखाई दे रहा है। और क से भी मतलब सी एस से भी क होता है, लेकिन कब होता है? जब सी के बाद आर हो, ओ हो, ई हो, तब जाकर के ये क से प्रोनाउंसिएशन करता है। नाम के लिए नहीं है बेटा, ये केवल वर्ड मीनिंग है। नाम के लिए तो हम चेला लिखेंगे तो च ही लिखेंगे, चोर लिखेंगे तो सी एच ओ ही लिखेंगे, क नहीं कहेंगे, चोर कहेंगे, कोर नहीं कहेंगे। ठीक है, इनके लिए अगर ये कहेंगे अगर वर्ड मीनिंग तो कोर हो गया। क्या हो गया जी? ये कोर हो गया, वर्ड मीनिंग है। और ये क्रोम, क्या कहेंगे इसको? क्रोम। क्यों क्रोम कहेंगे? क्योंकि आर आ गया है। ठीक है, केमिकल, ये क्या आ गया है? केमिकल, ई आ गया, इसमें क्या हुआ? ई आ गया, यहाँ देखो। और ये केमिस्ट्री, अगर नहीं पता रहता तो ये तो क्या कहता है? केमिस्ट्री। आपने देखा कि सी से क्या होता है जी? क्यू से भी क होता है, लेकिन क्यू के साथ क्या आता है? हमेशा यू आता है। पति पत्नी है, साथ ही जाते हैं, बड़ा प्यार है, कभी छोड़ता नहीं ये। जैसे क्वीन, क्यूरियस, क्वाइट, क्यूरियस, क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से क में हमने देखा कई तरह से क आते हैं। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, एक चीज और देखो, पी से फ तो होता है, जी एच से भी फ होता है। हाई नाम के लिए, हाई वर्ड मीनिंग के लिए। मान लीजिए लाभ, ये हुआ लाभ। ठीक है, रफ, आर यू जी एच, रफ। टफ, टी ओ जी एस, टफ। ये क्या होगा? कफ। तो ये आपका होता है, इतना जाने। जी के बाद, जब भी यू के बाद कोई भी वॉवेल कितने होते हैं बेटा? 5। ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दो क्योंकि यू तो लगाए। यू के बाद जब भी कोई वावेल आ जाए तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे इसको हमको गेस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गेस्ट। इसलिए अगर यू नहीं होता तो हमको जेस्ट पढ़ते, क्योंकि जी से जो होता है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे हम? गार्ड पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे जी? बॉय। लाइफ बॉय देखे हो? आई बॉय में फ्लोटिंग, तैरना होता है। ठीक है, और ये क्या है? गेस्ट। और ये क्या है? गाइड। मजे की बात है कि यू के बाद भी इधर आता है तब भी सब कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब हेल्प, मतलब वॉवेल के बाद भी अगर कोई मतलब नहीं है, केवल ए को छोड़ करके औ का मात्रा होता है। ठीक है, ऐसे करेज, इसे क्या पढ़ेंगे? करेज, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ब्रूफ, ब्रूफ। ठीक है, लिखते जाओ। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि ईएस और आई जेड ई दोनों का मतलब ज होता है। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग होता है, ब्रिटिश, और ये 19% यूज होता है।
और ये अमेरिकन। अब ये 10% होता है यूज, ठीक है। कहने का मतलब हो कि ये हो गया एडवाइस। अगर हम कहेंगे मिनिमाइज, तो मिनिमाइज ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा मिनिमाइज। समझ में आ गया, दोनों हो जाएगा, दोनों राइट है। अभी प्रीटी साइज, प्रीटी साइज, दोनों सही है, ठीक है। अब ये देखिए कभी कभी बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई ई आई लगाए या आई ई का यूज। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा यूज होता है आपका आई ई। 80% इसको मान लो कि यूज होता है, ठीक है। लेकिन कब यूज होता है और ये आई कब, ई आई कब होता है? जब भी सी के बाद आए, देख रहे हो सी, जैसे डिसीव, री सीप, ये ई आया, सी आया ना, देखो हमने क्या लिखा, री सीव। तो यहां देख लो, यहां आया है सी, इसलिए आई, सी के पहले जब लगाएंगे तो आई ई लगाएंगे, ठीक है ना। कंसीव, कंसीव देख रहे हो, ये रहा आपका कंसीव, ठीक है। और सबके साथ क्या लगता है जी, और सी को छोड़ करके आपको लगेगा फील्ड। इसमें आई एल क्या लगेगा, आई ई लगेगा। फील्ड, फ्रेंड, इसमें भी लगा है। ग्रीफ, हाइजीन मैंने क्या होता है, स्वच्छ करना, देख रहे हो ना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब जी एच या जी एन से अगर स्टार्ट हो तब भी आई ई लगता है। जैसे फॉरेन, वेट, ये से स्टार्ट होना, उसके पहले भी हम आई का ही यूज करते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे वेन हो गया, सीज हो गया और प्रोटीन हो गया, इसके अंदर भी ये लगता है। तो ये अपवाद तो लर्न करना पड़े, 2-4 होता है, बहुत कम होता है, हर चीज में अपवाद होता है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना कि हम यस वाई लगाए या सी वाई लगाए, दोनों का मतलब जानते हैं क्या होता है, सी होता है, सी। जैसे हमने सबसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा 19% यूज होता है आपका सी वाई। किसी भी वर्ड में नहीं कि लास्ट में लगाते हैं सी होता है। ये बहुत कम रेयर केस में यूज होता है। देखिए जैसे फैंटेसी, ये सी वाई है, फैंटेसी, फैंटेसी, समझ में गया। और ये हो गया हाइपोक्रेसी, यानी ढोंगी जो होता है, हाइपोक्रेसी, ठीक है। अब आ गए हम प्राइवेसी, यानी कि सी वाई होता है, यस वाई था और ये सी वाई है। प्राइवेसी सबसे ज्यादा होता है। डेमोक्रेसी और लिटरेसी और प्राइवेसी। फिर आता है, देखिए इससे बहुत सारे बात, जब भी आप वर्ड मीनिंग राइट करेंगे इन चीजों को ध्यान देना कि हम यस वाई की जगह पर हम सी वाई का ही यूज करें, बेटर होगा। बहुत कम ही यूज होता है यस वाई का, ठीक है। अब लगता है आपका आई ई एफ और ई एफ, ये भी दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कहाँ क्या लगा है। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 19% आपका ये यूज होता है, 10% ये यूज होता है। क्लियर? तो जी आपका ई एफ वाई और बनाम, बी एस का मतलब बनाम, ई एफ वाई है ना बेटा। तो अब हम लिखेंगे डी फाई, यानी कि ई है, और रीएफाई बहुत कम यूज होता है। जैसे अब हम लगाएंगे प्यूरिफाई, आई लगा है, आई एफ वाई, टेस्टिफाई, सिग्निफाई। तो सब में ज्यादा लगता है आपका आई एफ आई ई वाई, सॉरी आई एफ वाई होगा, गलत हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से होता है। कुछ आगे सेंटेंस काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम ओ यू एस लगाए या यू एस लगाए। हम नाउन में प्रयोग करते हैं, संज्ञा में, ठीक।
कि हम संज्ञा में यूज करते हैं बेटा, मत बोलो। और ये हम एडजेक्टिव में यूज करेंगे, विशेषण में यूज करते हैं। यही ध्यान है कि कहाँ हम यूज करें। जैसे मान लीजिए फेमस, OUS फेमस एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहे हो, ठीक है। ग्लोरियस, अगर जिसमें ज्यादा वायु बता है ना उसके अंत भी हम ओस लगाते हैं, इसको हटा करके वेरियस, वेरियस। डंगर, इसको एक टीचर पढ़ा था, डंगर डेंजरस है, क्या है, डेंजरस है, इसी को डंगर पढ़ रहा था ना, लेडी थी। अब ये नाउन है, जैसे हमने कैंपस पढ़ा, कैंपस, ठीक है। और आपको ये रहा भी स्टेटस, स्टेटस टू मूव लेफ्ट, ये नाउन में यूज होता है। अब आप OUS और VS लगाने में काफी आपको, जब भी आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताना तो आप OUS लगाएंगे, और नाउन की बात हो तो US लगाएंगे। क्लियर।